ये कौन सा पौधा आपका है? ये आंवला। आंवले का है ना। जब भी आप लोग आंवले की खेती करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य होती है, ठीक है ना। जैसे ये आपका पौधा आप लोगों ने लगा दिया था यहाँ, अब आगे केयर करना है। आपके पास संसाधन वगैरह ज़्यादा नहीं है यदि आपके पास, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कैनोपी मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, पौधे को हमें किस प्रकार से मजबूत करना है, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो जैसे ये 1 साल पुराना पौधा है, ठीक है, तो हमें जो रिंग बनाना रहता है, थाला बनाना रहता है, तो जहाँ तक इसकी पत्तियाँ जाती हैं वहाँ तक हम इसका क्या बनाएंगे? थाला बनाएंगे। थाला बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग उसका तना वाला भाग छोड़ दोगे, तना वाला भाग इसका छोड़ के इतना भाग, चलो इसको आप उसका बनाओ, इसका रिंग बनाओ। इसको इधर से थोड़ा सा 1 फीट छोड़ करके चलो इसको बनाओ, मार के, यहाँ से नहीं, यहाँ से तने से 1 फीट छोड़ के, अच्छा और मारो, यहाँ तक लाओ इसको, यहाँ से चलो, यहाँ से लो। तो इसका क्या है, इसका बढ़िया आप लोग क्या बना दोगे? इसका थाला। यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से छोड़ 1 फीट छोड़ के, चलो इधर से, यहाँ से पूरा बनाओ, ठीक है। तो पीछे तक उधर घूम जाओ, उधर से करो, इधर से। इसका क्या बना दोगे आप लोग? बढ़िया रिंग बना दिए, ठीक है ना। रिंग बनाने के बाद क्या करोगे? अब क्योंकि ये मिट्टी पूरी तरीके से बलुई मिट्टी थी, है ना, तो बलुई मिट्टी थी आपके यहाँ, तो पानी यहाँ रुकता नहीं है, तो हम पानी का प्रबंधन कैसे करें कि हमें कम पानी में पौधे हमें तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो आपने क्या बना दिया यहाँ, ये आपकी क्या बन गई? रिंग बन गई। इधर से मारिए, ये थाला बन गया, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपका पानी आपको कैसे, आप लोग कम से कम पानी में आप उत्पादन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? रिंग बन गया, थाला बन गया, ठीक है। थाला बनने के बाद आप लोग क्या करोगे? आप अच्छी इसमें खाद डालो, ठीक है। अब इसको रोक दीजिए, ये खाद निकालिए लोग। ये गोबर की खाद हमारे पास बहुत अच्छी तो नहीं मिल पाई है, सड़ी खाद। इसको पकड़िए, उठाइए, इसको उठाइए, इसको चलो इसको डाल दीजिए, इसमें डालिए। तो इसको तोड़ के, तुम भी इधर तोड़ो, इसको तोड़ के इधर फैला दो, तोड़ के फैला दो फटाफट, इधर फैला दो फटाफट, क्योंकि ये बढ़िया सड़ी गोबर खाद अच्छी तरह फैला दो फटाफट, आवरेज फैला दो। ये बहुत अच्छी तो सड़ी नहीं मिली है, लेकिन काम हमारा हो जाएगा इसमें थोड़ा सा। इसको फैला दो, यहाँ फैला दो, हाथ से फैला दो ना इसमें। ये आपकी गोबर की खाद यहाँ पड़ गई, ठीक है। कोशिश करिए कि केचुए की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या गोबर की एकदम भुरभुरी 2 साल पुरानी खाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब खाद आपने डाल दिया, ठीक है। खाद डालने के बाद आप क्या करिए? आप इसको डालिए, सूखे पत्ते फटाफट 4-5 लड़के मिलकर डालो, है ना, फटाफट या चारों तरफ डालो। सूखे पत्ते आप लोग डाल देते, ये मल्चिंग का काम करता है, ठीक है ना। सिंचाई करोगे तो ये पानी को क्या करेगा? सोख लेगा, पानी को रोक के रखेगा। तो जो वाष्पीकरण होकर के पानी उड़ता है, ये उड़ने का काम आपका क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको रोज सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो इससे कवर कर दो पूरा, ये इसको पूरा कवर कर दो इससे पूरी तरीके से। ये सूखा जो है घास फूस आपको फेंकना नहीं है ना, आग लगाना है आपको अपने खेत में, ठीक है ना। आप लोग आग लगा करके पूरा नष्ट कर देते हो, ये मल्चिंग के काम आता है। सारे वृक्षों में मल्चिंग काम करो, या आप नर्सरी बेड बनाते हो, क्यारी वगैरह बनाते हो ना, बेहन वगैरह डालते हो, वहाँ भी ये काम आता है। इधर उठा के रखते हो फटाफट सभी लोग रखते हो, सबको काम। इस कोर्स में वही बच्चा रहे जो शारीरिक रूप से काम कर सकता है ना, सबको रहने की आवश्यकता इसमें नहीं। चलो इसको इधर करो, ये आपकी क्या होगी? आपकी ये मल्चिंग होगी। इसको मुझे दबा दो, इसे पैर से उधर से दबा दो, इधर थोड़ी इधर और इधर कर लो। अब इसमें क्या है कि जो भी पानी आप लोग डालोगे वो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको रोज सींचने की, एक बार सिंचाई कर दोगे, महीने तक सिंचाई करने की आवश्यकता आपको नहीं। चलो उठाओ बाल्टी वाला पानी, फटाफट डालो इसमें, चलो लाओ, इसको डाल दो पूरा पानी। तुम लोग 2-3 बड़े लड़के उठाओ ना इसको, 2-3 लड़के मेरे उठाओ, चलो डालो पानी इसमें, ये पूरा डालो पानी इसमें पूरा, ठीक है ना। तो ये आपने इसका आंवले क्या कर दिया? आपने मल्चिंग कर दिया, ठीक है। फिर आंवले में ध्यान देने योग्य बातें आपको क्या होती हैं कि कैनोपी मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें देखिए, जैसे ये इसमें पौधे हैं, है ना, तो शुरू में तो अभी ठीक जा रहा है, बाद में ऐसा देखो कि जो शाखाएं आपस में लिपट जा रही है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस ब्रांचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आपस में उलझी हुई हैं, जो एक दूसरे से नीचे से लपट रही है, उनको काट सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब 2 शाखाएं ऐसे आपकी आ रही हैं, चाहो तो उधर कट कर दोगे तो और शाखाएं निकलेंगी। इस प्रकार से कई शाखाएं पौधे में आ सकती है, पौधा गोल तैयार हो जाएगा, ठीक है।
5वें साल से आंवला फल देने लगता है, ठीक है। जब भी आप लोग खेती करवाते हैं आंवले, किसी किसान को आप लोग बताओगे जा करके, तो आंवले की कई ऐसी किस्में हैं जिनमें उत्पादन अच्छा होता है ना। लेकिन कई किस्मों में कुछ समस्याएं थी। जैसे आपकी जो बनारसी किस्म होती है, बनारसी किस्म का उत्पादन बढ़िया है, फल का साइज भी अच्छा है, लेकिन उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, मादा पुष्प होते हैं, उनकी संख्या कम आती है, ठीक है ना। तो फ्रूट सेटिंग जो है, फल कम आते हैं उसमें। चकैया में फल अच्छे आते हैं, लेकिन चकैया वैरायटी के साथ किसमें साथ दिक्कत ये है कि इसमें रेसे की मात्रा ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा। तो इसके कारण क्या होता है आपका, इसमें उसका मुरब्बा अच्छा नहीं बनता है, जेली और मुरब्बा अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए आंवले की जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से कई किस्में रिलीज हुई थी। जैसे नरेंद्र 7 एक वैरायटी है, इसका गूदा भी अच्छा होता है, फल भी अच्छा आता है। लेकिन समस्या इसमें क्या होती है, इसमें इतना ज़्यादा फल आ जाता है कि शाखाएं टूटने लगती हैं नरेंद्र 7 में, है ना। इसी प्रकार से आप कोशिश करिए जब भी आंवले की फसल लगाएं। आंवले में होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आंवले में होती है। मतलब जो आंवले का एक फूल का जो मेल फ्लावर होता है, एंड्रोसियम होता है ना, पोलन ग्रेन होते हैं, वो उसी पौधे के फीमेल को फर्टिलाइज नहीं करा पाते हैं, परागण नहीं करा पाते हैं, है ना। तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ पॉलन टू फर्टिलाइज इट्स ओन ओवरी। तो आप लोग चाहें तो दूसरी वैरायटी आपको लगानी जरूर, पॉलिनाइजर मतलब लगाने पड़ते हैं, दूसरे जो परागण कराएं। तो नरेन 7 आप लगा सकते हैं, फिर आप कृष्णा दे सकते हैं, कंचन दे सकते हैं, एक हाथी जूल फ्रांसिस, ये किस्में होती है। मतलब 2:2:1 अनुपात, मतलब इस प्रकार से अनुपात आप मेंटेन करिए। मतलब एक बाग में मान लो 100 पौधे आप लगा रहे हो, तो कोशिश करिए 20-25 पौधे, 30 पौधे नरेन 7 के भी हों, कृष्णा के भी हो, कंचन के भी हो, है ना। तो इस प्रकार से कम्बिनेशन बनाओगे तो उत्पादन आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आंवला जो होता है कम पानी में तैयार हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मल्चिंग यदि आप करते हो सूखे क्षेत्र में, ड्राई लैंड क्षेत्र में, तो आप आसानी से पौधे तैयार कर सकते हो। आपको 1 रुपये का खर्चा नहीं, गोबर आपका घर का होगा, सूखे पत्ते आपके घर के होंगे, सूखा चारा आपके खेत में मिल जाएगा, तो बड़े आसानी से पौधे आप लोग तैयार कर सकते हैं। मान लो ये देसी पौधा भी होता, तो इसमें आप जब कलम बांधने का समय आता है, नरेन 7 की कहीं भी कलम पाओ, आप बड पाते हो, लाओ इसकी बडिंग कर दो, इसमें कई शाखाएं पौधे नरेन 7 के तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये काम सीख सकते हो। और आंवले का जो फल होता है, इसमें फ़ायदा भी बहुत होता है। एक तो आंवला फल बिक जाता है अचार वगैरह के लिए, मुरब्बा के लिए, और दूसरा सूख जाएगा तो त्रिफला चूर्ण बनने के लिए चला जाता है। तो आंवले में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। दूसरी बात, आंवले में कुछ बीमारियां आती है, जैसे देखोगे ये अभी तो इसमें नहीं है, इसमें शाखाएं जो होती हैं उन्हें बीच बीच में देखोगे कीड़े अंदर घुस जाते हैं, छेद करके घुस जाते हैं, और शाखाएं मोटी हो जाती है ना। तो उस जहाँ छेद रहता है उसमें कोशिश करिए कि मिट्टी का तेल आप भर दीजिए, कॉटन में मिट्टी का तेल लगा के भर दीजिए, तो वो कीड़े वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे जो गांठ बना के फूल जाते हैं। और खाद वगैरह वर्मी केचुए खाद, और ऐसी गाय या भैंसों की गोबर डालिए, गोबर से बनी खाद डालिए जो पशु चरते रहते हैं, तो उसमें पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी मात्रा पर्याप्त होती है। जीवामृत वगैरह भी बना सकते हो। कोरियन नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यदि आप लोग अपना रहे हो कोरियन नेचुरल फार्मिंग में, तो उससे जो अलग अलग अमीनो एसिड्स वगैरह बनते हैं, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट बनते हैं उसमें, तो उनको भी आप तैयार कर सकते हो। तो पौधे को जब बड़ा हो जाए, 5वें-6वें साल से बढ़िया उत्पादन देने लगेगा, इसके आधार पर आप खाद की मात्रा हर साल बढ़ाते जाइए, तो उत्पादन आपका अच्छा होगा। और कोशिश करिए कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से प्रमाणित जो नर्सरियाँ हैं वहीं से पौधा आप खरीदिए, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी बेचने आए आप खरीद लो, आप कोशिश करिए कि जो नर्सरी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से सर्टिफाइड है वहीं से पौधा खरीदेंगे, तो आप शुद्ध किस्म पाएंगे और आपका उत्पादन क्या है, बढ़िया होगा। देखते हो आप लोग कि किसान आंवले लगा लिए, 3-4 साल से फलता ही नहीं है। आप लोग जब रीवा से सीधी से रीवा जाते हो, तो जो टनल पड़ती है, टनल सुरंग पड़ती है ये आपका गुड़ के पास में, इधर तरफ आंवले लगे हैं, कोई नहीं फल रहा है ना। तो वही दिक्कत आती है, तो किसान नर्वस हो जाता है। तो आंवले में ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 किस्मों को आप मिक्स करके लगाएं, ठीक है ना। जैसे 2 वैरायटी आपने नरेन 7 लगाई, तो एक कंचन दे दीजिए, फिर 2 नरेन 7 कृष्णा दे दीजिए। तो और कोशिश करिए कि जो आपका आंवले का बाग है उसके पूरे किनारे किनारे आप टोटल देसी जो किस्में हैं पहाड़ जंगलों में जो होती थी, उन किस्मों को आप बाउंड्री किनारे किनारे दे सकते हैं, तो उत्पादन आपका बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, आंवले में फूल कब आते हैं, फरवरी के आसपास, है ना। जनवरी जैसे ठंडी खत्म होती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल आने शुरू हो जाते हैं। और आंवले में फल लगना कब शुरू होता है, अगस्त के आसपास छोटे छोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आंवले में जल का प्रबंधन भी आपको अच्छे से करना है। जब
फूल रहते हैं, है ना, उस टाइम पे पानी कम देना है। फल जब छोटे छोटे रहते हैं, फूल जब रहते हैं, पानी कम देना है, थोड़ा कम देना है। बाकी जो आपके सूखा क्षेत्र है तो पानी देना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाटर मैनेजमेंट का, पानी जल प्रबंधन का काम भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप लोग आंवले में अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।